अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजै नियाज़ी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान एक बार फिर सियासी मफाहमत और माशी इस्तेहकाम के नारे के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर ज़मीनी हकायक इस बयानिए से खासे मुख्तलिफ नजर आते हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और उसे कौमी मफाद, सियासी हमांगी और तरक्की से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब खुद पीटीआई के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन इमरान खान से गद्दारी करार दे रही हैं। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना है कि वो असेंबली फ्लोर समेत हर फोरम पर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, मगर उनका यह भी कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ मुतालबात पर होंगे, ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवाल यह है कि जब हुकूमत मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का दावा कर रही है, तो क्या अपोजिशन वाकई मुज़ाकरात के मूड में है? अलीमा खान का हालिया बयान इस सवाल को मजीद पेचीदा बना देता है। उनके मुताबिक पार्टी में जो भी मुज़ाकरात की बात करता है वो ना इमरान खान का साथी है और ना ही पार्टी के साथ खड़ा है। ये बयान न सिर्फ हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद करता है, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुज़ाकरात के जिक्र से भी अमलन लाताल्लुकी का इजहार है। मजीद ये कि इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम और 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान ने सियासी दर्जे हरारत को एक बार फिर बुलंद कर दिया है। उधर हुकूमत मईशत के महाज पर कामयाबियों के दावे कर रही है। कौमी एयरलाइन की निजकारी को एक तारीखी पेशरफ्त कहा जा रहा है और 20 साल बाद किसी बड़ी निजकारी को संगे मील करार दिया जा रहा है। मगर सवाल यह कि क्या सिर्फ निजकारी और इदाद शुमार से मईशत मजबूत हो जाती है? IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स इस खुशफहमी को चैलेंज कर रही हैं। IMF के मुताबिक हुकूमती अंदाजों के बरक्स बरामदात का हदफ हासिल होता दिखाई नहीं देता, जबकि दरामदात में मुसलसल इजाफा तजारती खसारे को मजीद गहरा कर सकता है। असल मसला ये है कि हुकूमत जिन माशी इशारियों की बात कर रही है उनका असर आम आदमी की जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। महंगाई, बेरोजगारी और कुव्वत खरीद में कमी बदस्तूर अवाम का मुकद्दर बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासी मुज़ाकरात, माशी मंसूबे और आलमी इदारों के साथ मुआहदे वाकई अवामी रिलीफ में बदल पाएंगे या ये सब महज कागजी कामयाबियां ही रह जाएंगी? इस सब पर बात करने के लिए आज के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल और साथ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत ऐवान। आप दोनों को वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। शफकत साहब, सबसे पहले आपकी जाने बढ़ती हूँ। हुकूमत ने तो अब, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने तो अब दोबारा आपको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि जायज़ मुतालबात पर बातचीत हो सकती है, ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर हमने देखा कि आपका जो कौमी कॉन्फ्रेंस का जो इलामी है वो भी यही बात करता है कि हमें जो है मुज़ाकरात करने हैं, ये बात की गई है। बैरिस्टर गौर ने भी यही कहा है, मगर कल ही अलीमा खान ने ये कह दिया है कि जो मुज़ाकरात करेगा वो खान के साथ नहीं है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो आप लोगों का ऑफिशियल मौकिफ है क्या? आप मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं? मफाहमत चाहते हैं, मज़ाहमत चाहते हैं? थोड़ी क्लैरिटी कर दे। देखिए, हम मुज़ाकरात चाहते हैं बराबरी की सतह पर। हम किसी के आगे झोली नहीं फैला रहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पिछले 3 साल से इंतहा दर्जे की फस्तायत, जबर और जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम स्टैंड कर रहे हैं और हम किसी के आगे झोली नहीं फैला रहे। हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन हम बिल्कुल आईनी और जमहूरी रवैयों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमें कोई ये ना बताए कि खुदा न खास्ता हम किसी के आगे झुक गए हैं या हम किसी के आगे भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की। ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मुज़ाकरात करें। हमने एक एलामिया जारी किया है 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के बाद। उसमें बहुत सारे रहनुमा और मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोग उसमें शामिल थे और उसमें जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो हमने सामने रख दी हैं और मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। और कतई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन मुज़ाकरात हम डिग्निटी के साथ करेंगे और अगर कोई मुज़ाकरात हमारे साथ करना चाहे तो गुड, नहीं तो मुज़ाहमत और मुज़ाहमत। नहीं, लेकिन शफकत साहब अभी तो आप लोगों की इमरान खान साहब का जो रिसेंट आया है बयान आया है कि उन्होंने हुक्म दे दिया अब कि CM KP को वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, तो वो तो मुज़ाकरात की अब बात नहीं कर रहे, वो तो यही कह रहे हैं कि मज़ाहमत होनी चाहिए, सड़कों पे निकलना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कल इस सबको, जो आपकी दो दिन की जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, वही तो एक तरह से आप कह लें कि
बड़ा क्लियरली उन्होंने निगेट कर दिया इन सारी चीजों को कि जी जो मुज़ाकरात की बात करेगा बल्कि वो हमारे साथ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, किसी ने निगेट नहीं किया। जो भी चकज़ई साहब बात करेंगे, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है। और मुज़ाकरात के बाद अगला रास्ता भी तो है ना, कि अगर मुज़ाकरात ये उसी तरह, मैंने फिर पहले 2-3 प्रोग्राम में मैं ये बात कर चुका हूँ कि हमें कहा गया सेनेट में कि आए जी, आप बात करते हैं कि खान साहब को सहूलियात नहीं है, उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है अंदर, तो कमेटी बनाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब उसको हेड करेंगे और आप लोग उस कमेटी में बैठे और जाके जेल का मुआयना करें। हम पार्लिमानी पार्टी में उसमें डिस्कशन हुई और हमने कहा जी नहीं, हमें स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए और हमें इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए। हमने जब उनको ओके कर दिया तो वो उससे मुकर गए। लेकिन ऐसे मुज़ाकरात हम हरगिज़ नहीं चाहते कि 2 दिन हमारे साथ बात करें, एक चाल चले और हमें डिट्रैक्ट कर दें। कोई ठोस बुनियादों पे अगर किसी ने बात करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे ही हमें हमारे साथ मुज़ाकरात करते करते हमारे साथ मज़ाकियात ना करें। ये तो मज़ाकियात है, मुज़ाकरात नहीं है ये जो करना चाह रहे हैं, जिस तरह जी का मैंने अभी आपको बताया है। ये इनकी पॉलिसी ऐसी है। जी राना साहब, ये बताइए कि कितने कुछ संजीदा ये ऑफर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की जो वो दावत है, कितनी संजीदा है? क्योंकि ये लोग तो कहते हैं अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर हमारे दो मुतालबात हैं। एक तो ये है कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, इनकी मुलाकातें जारी रखें। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फिर हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आपके ख्याल में ये जो मुतालबात हैं, क्या ये जायज़ मुतालबात हैं जिन पे बातचीत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुनो के प्लेटफॉर्म से पूरी कौम जी, को मुझसे पूछा मुबारकबाद है देना आपने? चाहता हूँ कि आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, लैंडमार्क दिन है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, और बड़ी जी, कामयाबी मुझसे से पूछा है? ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिडिंग का प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जो नाकदीन कहते थे कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, आज एक संगे मील हमने अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के ऊपर। देखें, अब जो बात आप कर रही हैं उसका जवाब ये देखें, हुकूमत हमेशा संजीदगी से इंगेज करती रही है पीटीआई को, लेकिन आप इनके जवाब, जिस तरह के जवाब ये दे रहे हैं कि मजाकियात ना करें, फलाना ना करें, हुकूमत तो जो है वो दावत दे सकती है रिस्पेक्टफुली। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक दफा नहीं बहुत दफा उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। इशू जो है वो ये है कि पीटीआई कैद है खान साहब की पोलराइजेशन की सियासत से। ये कैदी हैं जातियात की सियासत से, कि खान साहब को जेल के से बाहर निकालने के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुल्की, कौमी, अवामी एजेंडा नहीं है। तो जब एजेंडा सिर्फ यही हो तो फिर इसी तरह का लहजा गुफ्तगू आपको सुनने में मिलेगी जो मेरे भाई ने की, और कोई सीरियसनेस इनकी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से तो देखें, दरवाजे खुले, हम तो मुल्क की मफाद में, मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जो भी हिस्सा बनेगा उसके लिए हम हमेशा बैठने के लिए तैयार हैं, और आगे बात को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरह से पीटीआई तो यही कहती है ना कि आपने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, अब मज़ामत ही करनी पड़ेगी। 8 फरवरी का भी उन्होंने कह दिया हुआ है कि पहिया जाम हड़ताल की जाएगी और मज़ामत होगी। आपके ख्याल में ये जो ट्वीट आई थी उसके बाद अब गुंजाइश मजीद ख़त्म हो गई है, या आपके क्या क्या रीज़न है? ऑब्वियसली अब हम देख रहे हैं किस तरह सजा पे सजाएं सुनाई जा रही हैं, फिर आप मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं एक तरफ से। देखिए, गुंजाइश या रास्ता बंद होना, या देखें, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने रास्ता दे दिया ना, जिस तरह पहले दिया था आज भी दे दिया। जो सजाएं हो रही हैं वो कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं सुना रही, वो अदालतें सुना रही हैं। और उनको रोकना या कहना, मुज़ाकरात में ये डिमांड करना कि वो सजाएं रुक जाएं या खत्म हो जाएं या कलादम हो जाएं, वो तो हमारी डोमेन नहीं है ना, हुकूमती डोमेन नहीं है। तो ऐसी डिमांड्स करें जो हुकूमत की डोमेन में आती हों, लोगों के मफादात में आती हों, तो हम तो तैयार हैं, हम तो इंतजार में। अच्छा। लेकिन जब आपकी डिमांड ये है कि खान साहब को रिहा कर दें और उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हो जाए, तो ये तो देखें, ये दिस इज समथिंग जो जिसका हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो अगर इन्होंने मुल्क की बका की बात करनी है, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, तालीम, हेल्थ,
पॉपुलेशन और दीगर चीज़ों पे जो जो अपोजिशन और हुकूमती मामलात हैं, कोई इलेक्शन कमीशन के हवाले से दीगर और चीज़ों, तो वो हम बैठेंगे, हम तैयार हैं बैठने के लिए। ये इनके ऊपर द बॉल इज इन पीटीआई's कोर्ट कि वो इसको कहाँ जो है वो गोल करना चाहते हैं। अगर ये गोल जो है इनका वो नफरत की सियासत की तरफ ही ये बॉल को फेंकना चाहते हैं, तो वो तो ये करी जा रहे हैं, बिला तरदीद ये करी जा रहे हैं। ठीक। तो लेकिन राना साहब, अभी अपोजिशन इत्तेहाद यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तो मुज़ाकरात की बात की है और अचकज़ई साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी एक्टिव होने का उन्होंने कहा है कि वो एक्टिव हों। तो आपके ख्याल में क्या अगर बिलफर्ज पीटीआई बतौर जमात मुज़ाकरात पर नहीं भी आती तो क्या हुकूमत अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास वगैरह से मुज़ाकरात करने को तैयार है? क्योंकि इमरान खान ने भी मुकम्मल इख्तियार उनको दिया हुआ है। अगर ये आपको लगता है कि संजीदा नहीं है या इंतशारी हैं या जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि उन सियासी लोगों को इंगेज किया जाए? देखिए, हमारी तरफ से दरवाजे खुले। आज प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट के अंदर जो मैसेज है वो तो बहुत पॉजिटिव है। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब बिल्कुल हाँ है और रास्ता खुला है जी। तो ये तो इन पे डिपेंड करता है कि ये कैसे और किन चीजों के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे भी खुले हैं और दिल भी खुला है। शफकत साहब जी बताइए आप। एक तो अभी राना साहब यही कह रहे हैं कि हमने तो आज भी ऑफर की है, आप आए हमारे साथ बात करें। एक तरफ आप लोग 8 फरवरी का पहिया जाम हड़ताल की बात करते हैं, सोहेल अफरीदी को मज़ामत के लिए स्ट्रीट मूवमेंट का कह रहे हैं, वहीं तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने मुज़ाकरात की बात की है। तो अगर सपोज अचकज़ई साहब की क़यादत में हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हों तो क्या पीटीआई इसको तस्लीम करेगी या फिर अलीमा खान वाला मौक़िफ़ ही पार्टी का मौक़िफ़ है? क्योंकि असल मसला तो मिसट्रस्ट का है। हुकूमत कहती है कि जिससे बात करो उस पर इमरान खान या जमात एतमाद नहीं करती और वो बैक ऑफ कर जाता है। देखें, पहली बात का जवाब, दूसरी बात का जवाब तो ये है कि अचकज़ई साहब और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है। वो जो भी बात करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और सारे लोगों को काबिल कबूल होगी। दूसरी बात आप कर रही हैं कि जी एक तरफ आप एहतजाज की बात करते हैं और एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये हुकूमत एक तरफ हमसे मुज़ाकरात की बात करती है और एक तरफ सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर को इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जो कि ना तो नेशनल लॉज और ना इंटरनेशनल लॉज जिसकी इजाजत देते हैं। और कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक साबिक वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक किया जाए। और एक सूबे का सीएम 10 चक्कर पंजाब में लगा चुका है और ये उसको मुलाकात नहीं करने देते। अगर हम ये बात करें कि ये मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन इनका दिल इतना खुला है कि ये इनका रवैया तो देखें। चलें जी, अदालतों का एक सेपरेट काम है। पाकिस्तान में अदालतें तो हैं ही नहीं, एक लिखे लिखाए फैसले आते हैं, अदालतें बेचारी एक क्लर्क का काम कर रही हैं, वो सुना देती हैं, लेकिन उसको भी हम साइड पे रख देते हैं। क्या ये तो गवर्नमेंट अगर कोई कहीं एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट, तो उसके बस में है ना कि आप मुलाकातें रेगुलर करवाएं? क्या उसके बस में है ना कि एक सीएम आए दूसरे सूबे से और वो अपने लीडर से मुलाकात करे? कि क्या ये भी इनके बस में नहीं है? ये इतने ही लाचार हैं। और अगर ये इतने ही लाचार हैं तो फिर हम इनसे मुज़ाकरात कैसे करें? ये इन दो बातों का जवाब दे दें वैलिड पॉइंट है कि मतलब उनका ये कानूनी हक भी है कि मुलाकातें करवाई जाएं। दूसरा ये कि ये कहते हैं, मेरे एक मिनट मुझे दें, अगर ये कहते हैं कि ये मुलाकातें इनके बस में नहीं है तो फिर ये मुलाकात करने इनके बस में है, कोई बात करनी फिर इनके बस में है। अगर एक मुलाकात इनके बस में नहीं है, ये एक बात हमें समझा दें कि जी राना साहब जरा समझा दीजिए शफकत अवान साहब को। वो कहते हैं कि एक मुलाकात तो आप करा नहीं सकते, तो फिर ये मुज़ाकरात किस तरह आपके बस की बात है? ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सियासी हमांगी की बात करते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर जो अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तोशाखाना में मजीद 17 साल की सजा सुना दी गई। माहौल साजगार बनाने के हवाले से तो फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि कोट लखपत वालों को रिहा करें। यानी आप देखें तो इमरान खान साहब के केसेस भी अभी तक नहीं लग रहे, तो वो हक बन जाने में इस तरफ से भी कि हमें जो हमारे कानूनी राइट्स हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो ये कैसे मतलब हुकूमत मुज़ाकरात कर सकती है या उसके पास मैंडेट है? देखिए, बात ये हमने तो मुज़ाकरात की ऑफर की है ना। अब ये कह रहे हैं जी हमारे ये मसाइल है, हम मुज़ाकरात क्यों करें, हमें ये हो रहा है, हम मुज़ाकरात क्यों करें।
ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, हम मुज़ाकरात क्यों करें? और दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हमारे साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा। तो भाई जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो ये सारी चीजें मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस की जाती है ना। और अगर हम कुछ ना कर सके तो आप हमें एक्सपोज कर दीजिएगा कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन मुज़ाकरात के ऊपर आप जो है वो, या आप ये तो नहीं कहते ना जी हम ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं, हमारे 2500 मसाइल हैं, हमने नहीं बैठना। भाई आप बैठेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। अब या पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी, अगर इसी की बहस में लगे रहना है तो वो तो पीटीआई का वतीरा है कि हर चीज का इन्होंने जो है वो ड्रामा करना है, हर चीज का प्रोपेगेंडा करना है, हर चीज पे जो है वो एक तूफान बर्पा करना है। भाई हमने ऑफर कर दी है, अगर आपको लगता है आपने नहीं करने मुज़ाकरात तो ये कौम देख रही है कि ये आप कह रहे हैं, और उसके बहाने आप एक बना लें या 200 बना लें। दूसरा राणा साहब, पीटीआई का जो सबसे बड़ा एक मुतालबा है ना वो ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए पीटीआई के लोगों की। लेकिन अगर आप जैसे उनकी नहीं कराना चाहते तो डोंट यू थिंक कि कुछ सियासी लोगों की जो सियासी बसीरत रखते हैं उन लोगों की मुलाकात कराई जाए ताकि समहाउ चीजें थोड़ी मुलाकात के भी मुज़ाकरात पे ये भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शराइत रख लेंगे मुज़ाकरात से पहले और आप कहेंगे हम कर ही कुछ नहीं सकते, तो वो तो आपकी मर्जी है ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि मुज़ाकरात की ऑफर टेबल पे मौजूद है, इसको लेना या ना लेना पीटीआई का जो है वो उनकी मर्जी है। अब वो उसके ऊपर एक बहाना बनाए या 200 बहाने बनाए, वो उनका किरदार है। हमारा किरदार ये था कि हमने इनको ऑफर कर दी है कि आप मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात के लिए हम सीरियस कब होंगे? जब इनके मुतालबात मान लिए जाएंगे तो फिर मुज़ाकरात किस चीज पे करने? बात ये हमारी तरफ से बैठने की दावत है, बैठें और उसके अंदर ये सारे मुद्दे उठाए जा सकते। शफकत साहब, आप लोगों ने 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की बात की है कि भरपूर एहतजाज होगा। क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं या फिर ये भी फिर एक क्लेम होगा जो फिर अगर नहीं कर सके तो बाद में फिर एम्बैरसमेंट होगी? और या फिर आपको लगता है कि नहीं इस दफ़ा आप वाकई एक कोई इफेक्टिव प्रोटेस्ट कर सकेंगे जिससे वाकई कोई हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हो सके? देखिए, पहले तो मैं राणा साहब की बात को रिस्पॉन्ड करूंगा कि क्या ये साजगार माहौल है कोई मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कि हमारा लीडर कैद तन्हाई में है और एक एक महीना तक आप किसी इंसानी शक्ल उनको नहीं देखने देते। हमारे सीएम आते हैं और 10 दफा होके चले जाते हैं और आप मुलाकात नहीं करने देते। क्या ये कंडीशंस हैं कि हम ये भी बात मुज़ाकरात में लेके जाएंगे कि हमें मुलाकात करवाएं? और भाई जब आपका रवैया ये है तो फिर क्या मुज़ाकरात के टेबल पर हम बैठेंगे? क्या ये ऐसे रवैये हैं कि जिनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए जा सके? मैंने तो पहले आपको कहा है कि या तो ये बता दें कि मुलाकात इनके बस में नहीं है, तो फिर हमें पता हो कि ये बेचारे लाचार है, या फिर हमें ये बताएं कि हमने मुलाकात नहीं करवानी भाई, तो फिर हम आपके साथ बैठें क्यों? अगर आप इतने ही इस एटीट्यूड के साथ मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं होगा कि हमारा लीडर कह देता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आज फिर हमने ऑफर किए, आप आके बैठे हमारे साथ और जो भी आपके ये वाले भी मुतालबे हैं ये भी आप उधर आके हमारे साथ डिस्कस कर लें। नहीं, ये क्या बात हुई कि हमारा एक लीगल राइट है, आप हमें अपने लीडर से मिलने नहीं देते? मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह खान साहब को ये कह देता नहीं में रखेंगे और ये मुज़ाकरात आगे चल पाएंगे या कोई मुज़ाकरात होंगे। देखें फिर कल क्या होता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा समझ पा रहा। दूसरी बात जो आपने की है 8 फरवरी के हवाले से, ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती नहीं है, हम फिर निकलेंगे, हम फिर इकट्ठे होंगे, हमें ना इनकी गोलियां ठीक, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहनुमा शफकत ऐवान और कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त महज दिफाई पोजीशन पर खड़ा मुल्क नहीं रहा, बल्कि अमली तौर पर एक इलाकाई स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर सामने आ चुका है। राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के साथ $4 अरब से जायद मालियत का दिफाई मुआहिदा इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की अस्करी सनत अब आलमी मंडी में खुद को मनवा चुकी है। लीबिया के साथ दिफाई मुआहिदे की खबर महज एक अस्करी डील नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब असला खरीदार नहीं, असला फराम करने वाला फैसला साज मुल्क बन चुका है। JF-17 थंडर जैसे लड़ाका हथियार जो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका विजन की अलामत है, अब अफ्रीका तक पाकिस्तान के असर रसूख को फैला रहे हैं।
ये महज हथियारों की फरोख्त नहीं बल्कि एतमाद की मुंतकली है। वहीं साल के इख्तिताम पर आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल और मिलिट्री डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ी अहम रिपोर्ट शाया की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार देते हुए कहा है कि आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मुअस्सर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं, जबकि बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टाई अलाइनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आंग होने का एहसास पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सफारती मौके पैदा किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आंग न हो सका। इस सफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान जहां कामयाबियां समेट रहा है तो भारत आज भी अपनी पुरानी मनफी हिकमत अमली, प्रॉक्सी सियासत और इलाकाई दबाव पर इन्हिसार किए हुए है, जिसका नतीजा अब उसके सामने है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात की बिगड़ती सूरत हाल, वीजा सर्विसेज की बंदिश, सफारती कशीदगी और वहां तालिब इल्म रहनुमाओं के कत्ल ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बांग्लादेशी अवाम में गुस्सा और इंतकाम की फिजा ये जाहिर करती है कि भारत की बालादस्ती की सियासत अब उल्टी पड़ रही है। उधर वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी साल करार देना, पाकिस्तान को इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक एसेट कहना और भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक करार देना अहम पेशरफ्त है। क्या पाकिस्तान लीबिया के साथ भी सऊदिया तर्ज का दिफाई मुआहिदा कर सकता है? पाकिस्तान की ताकत का एतराफ अमेरिका से मशरिक़ वुस्ता तक होना क्या पाकिस्तान के लिए खित्ते में एक नई स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर उभर रहा है? क्या बांग्लादेश में भारत मुखालिफ फिजा भारत की तकसीम का सबब बनने जा रही है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जनरल साहब, सबसे पहले लीबिया के साथ $4 अरब से जायद के दिफाई मुआहिदे पर बात करते हैं। क्या आप इसे महज एक हथियारों की डील समझती हैं, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक आउटरीच इन नॉर्थ अफ्रीका का आगाज है? देखिए, स्ट्रेटेजिक आउटरीच की जब हम बात करते हैं तो फिर हम वी टॉक ऑफ लॉट ऑफ पावर बिहाइंड दैट रीच। एज येट हम पाकिस्तान उस लेवल पर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया से बेहतर हो रहे हैं और लीबिया के साथ बहुत अच्छे बाद इतनी बड़ी जो बातचीत हो रही है लीबिया के साथ, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आपको तो शायद याद नहीं होगा, ये 70s-80s में कहीं था जब ये गद्दाफी स्टेडियम हुआ करता था, लाहौर स्टेडियम था, बाद उसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हुए और मगरबी दुनिया ने लीबिया का तबाह करके छोड़ा। अब थोड़ी उनकी हालत संभली है और ये जो हथियार हम बेच रहे हैं ये भी देखिए, लीबिया एक्चुअली इज अंडर यूएन सैंक्शंस, लेकिन दुनिया उसका डील कर रही है और पाकिस्तान को डेफिनेटली हक हासिल है। तो ये पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बहुत बेहतर ये एक इक़दाम है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कुछ तो कहीं ना कहीं तो चलना शुरू हो, अगर ये डील शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी तो इस इनिशियल डेज हैं और मैं ये दुआ करता हूँ डील हमारे थ्रू हो जाए ताकि हमारी जो कैपेबिलिटी है उस बारे में दुनिया को शक नहीं रहा। वेदर इट इज जो हमारे स्वाल आर्म्स हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं और वट एवर वी ब्रिंग टू द मार्केट, वो हमारे अच्छा टेस्टेड और ट्राइड होता है। और अब लेटेस्ट ये जो स्टैंड ऑफ था इंडिया के साथ मई में दुनिया देख लिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि डील तो हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक आउटरीच कहने की जो है मैं इसलिए रुक रहा हूँ अच्छा कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड आउटरीच, बट स्ट्रेटेजिक आउटरीच के लिए यू आर टॉकिंग ऑफ चाइना, यू आर टॉकिंग ऑफ रशिया, यू आर टॉकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब तो लोग बर्तानिया को, फ्रांस को, इनको भी स्ट्रेटेजिक आउटरीच के दायरे से बाहर निकाल दिया लोगों ने इससे, क्योंकि उसके लिए आपको टू बी दैट एट लेवल डेफिनेटली पाकिस्तान इज ए पावर इन द वर्ल्ड, दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को उस हद तक जाने में भी वक्त है। क्योंकि मसला हमारा और कुछ नहीं है, मसला ये है कि हमने जो ये हाथ फैलाए फिरते रहते हैं और इकोनॉमी विच इज टैंक्ड, आई थिंक आई वुड से,
और पिछले 2-3 साल से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1.5-2% से ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो इस इकोनॉमी के साथ आपको स्ट्रेटेजिक आउटरीच जैसी टर्म इस्तेमाल करने के लिए फिर थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक सर। सर राउटर्स के मुताबिक इस मुहाइदे में JF-17 थंडर और सुपर मुशैक जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। क्या मुस्तकबिल में ये मुहाइदा सऊदी मॉडल डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ जा सकता है, जहां तरबियत, ज्वाइंट प्रोडक्शन, बेसिक राइट्स भी शामिल हो? जी डेफिनेटली। देखिए लीबिया नीड्स वेपन्स, और वो उनको वेपन्स वो नहीं चाहिए जो इतने महंगे हैं पूरी दुनिया में जो मिल रहे हैं। पाकिस्तान के वेपन सिस्टम ट्राइड टेस्टेड है, और हमारा कंटिन्यूसली डायनामिज्म जो है हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन जो सिस्टम है वो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं इसमें। तो ये जो जिन हथियारों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मुशाक हैं, चाहे वो JF-17 है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक खुशाइंद है, ताकि इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है, बल्कि जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है बहुत सारी, उसको भी बूस्ट मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेरे ख्याल है बहुत ही पीछे है, और हमारी कुछ थोड़ी बहुत अगर हमारी वोट है तो टेक्सटाइल की है, वो भी कल बता रहे थे 140-45 मिलें बंद बैठी हुई हैं। तो अगर ये चल पड़े तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक हो सकता है। और व्हेन यू टॉक ऑफ दिस थिंग, एक बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंडिंग होती है कि ट्रेनिंग होगी उनको, हम अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तानी ट्रेनर्स जो है वहां जा सकते हैं, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। पहले होता रहा है, ये होगा भी, ये भी होगा साथ। और इससे बढ़कर जो है वो देखिए इस खित्ते में जहां पर इस वोलेटाइल रीजन है ये सारा, बिकॉज ऑफ इजराइल, वट एवर इजराइल इज डूइंग, बिकॉज ऑफ गजा, बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियंस, ये एक वोलेटाइल रीजन। दूसरा, जहां तक सीरिया का ताल्लुक है, वहां पर भी आप देखिए फिलहाल तो आपको अमन नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्दर्न सीरिया पे तुर्की की आंखें हैं। और इसराइल के बारे में भी हमें ये शक नहीं रहना चाहिए कि इट इज ये ऐसे लोग हैं कि जो ये अपने आप को आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे। अब पीस डील होने के बावजूद आप देखिए उन्होंने वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स और अलाउ कर दिए उन्होंने। तो ये वॉलेटाइल रीजन है, इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस पाकिस्तान के लिए भी मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा होगा। और पर्टिकुलरली मुझे जो बात खुशी इस बात की है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री में जो एक वो बड़ा जमूत है वो थोड़ा टूटेगा इससे, पाकिस्तान के पर्टिकुलर डिफेंस इंडस्ट्री के, इसके साथ फिर बाकी जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है वो भी इंशाल्लाह बेहतर। दूसरा एक और चीज भी है, लिबियन नेशनल आर्मी जो है वो मशरकी और जनूबी लीबिया के तेल के जखायर भी कंट्रोल करती है। क्या ये मुहाहिदा पाकिस्तान के लिए सिर्फ अस्करी नहीं, हम कह सकते हैं कि कोई एनर्जी सिक्योरिटी ड्रिवन स्ट्रेटेजिक डील भी हो सकती है? देखिए पाकिस्तान ने एनर्जी स्टार्व कंट्री है, हमने इम्पोर्ट करते हैं सारा, हमें जहां से सस्ता मिलेगा हमने ले लेना है। लेकिन ये मत भूलिए कि एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ ये जो पावर गेम चल रही है ना, वहां पर इन पे किसी और लोगों का भी नजर भी है और कंट्रोल भी है। और व्हाट आई वांट टू से इज अमेरिका, आपको आई थिंक आप लोगों को ये तो याद होगा हिलरी क्लिंटन की जो ईमेल वगैरह सारी जो डिस्क्लोज हो गई थी, चीज थी किस उन्होंने लीबिया को तबाह किया है, किसी लीबिया को डिवाइड किया हुआ है इसको वहां पे लोगों को। इट्स अ वेरी थ्राइविंग कंट्री, इट्स अ कंट्री व्हिच इज ऑन द गो, मतलब तरक्की कर रही थी मुल्क की लीबिया, तो नहीं इन्होंने को बर्दाश्त हुआ इनसे, इनका गोल्ड भी ले गए हैं, इनका तेल भी अब लेके जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को यहाँ से सस्ता तेल मिले तो व्हाई नॉट, तो पाकिस्तान ने तो पैसे देने हैं जहाज पर भी। राइट सर, पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह आलमी जरीदों में रिपोर्ट्स आ रही हैं और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी खुसूसन मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहा जा रहा है, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट हो या आज फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट हो, क्या हम आने वाले वक्त में इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को एक बाकायदा मुख्तलिफ मुमालिक के साथ अस्करी इत्तेहाद की सूरत में देख सकते हैं? देखिए अभी जो आजकल का दौर है ना, इसमें कोई फाइन लाइन नहीं है, कहाँ मिलिट्री डिप्लोमेसी है, कहाँ पे दूसरी डिप्लोमेसी है। इट्स ऑल एज वन होल। आप देखिए इसमें डेफिनेटली आर्मी और आर्म फोर्सेस लीड कर रही है इस वक्त, आपको नजर आ रहा है इसमें। और दुनिया को इस बात पे ज्यादा खुशी नहीं है, लेट मी आल्सो टेल यू, क्योंकि व्हेन यू हैव आर्म फोर्सेस लीडिंग दिस कैंपेन, उसके जो नेक्स्ट स्टेज है वो डेफिनेटली उसमें फिर ये होता है कि भाई
जो आपके लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो एक थ्रेटन है एक सर्टन सेक्टर से, तो वो फिर इकट्ठे मिलकर तो आगे सोचते तो है कि हम मिलकर हमें अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए। राइट। और लीबिया हो और दूसरे मुमालिक हो, इनको जरूरत है एक बैकिंग की, इनको जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप हो कहीं भी। और यही वो चीज है जो मगरबी दुनिया को अभी भा नहीं रही। सो लेट्स बी ऑन आवर गार्ड्स। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड। और सर, वैसे भी अब देख रहे हैं हम जिस तरह से कि टर्की के साथ ड्रोन्स, चीन के साथ फाइटर जेट्स और सऊदी अरब के साथ जो हम दिफाई मुआहदे हुए, ये सब मिलकर डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान को एक इंटीग्रेटेड डिफेंस हब बना रहे हैं या बना सकते हैं? देखो, बना सकते हैं, उसमें मुझे कोई वो नहीं है, दो राय नहीं हो सकती इसमें। लेकिन शुड पाकिस्तान गेट इनटू दैट रोल राइट नाउ? ऑब्वियसली ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये प्रेशनरी स्टेप्स हैं, इसमें टाइम लगता है इसमें सारे इसमें। और गेट इनटू दैट पॉइंट, उनके देखिए पाकिस्तान को, हमें जो हमारे एक्चुअली झील है ना हमारी, वो हमारी इकोनॉमी है। बिल्कुल। इकोनॉमी जहाँ पे मतलब आज भी कल भी मैं सुन रहा था किसी का डॉलर मिल लेना यहाँ पे, जब आपकी इकोनॉमी इस तरह हो ना, फिर आपके लिए ये बड़े बड़े उसमें जाने के लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, टाइम लगता है इसमें। डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज नाउ बीइंग एक्सेप्टेड एज ए पावर इन द रीजन, नॉट ऑफ द लेवल के जहाँ पे हम कह सके कि वी कैन कम्पीट विद द पावर्स लाइक, ठीक है। इस खिते में ऑब्वियसली भारत के साथ तो हमारा टकरा देख के दुनिया देख लिया है, पीपल रिकॉग्नाइज दैट। और पीपल रिकॉग्नाइज कि भाई पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर, पाकिस्तान कतर के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर, यूएई के साथ मिलकर, पाकिस्तान एक अपनी एक Made itself so relevant, वरना कुछ अरसे पहले तक तो बिल्कुल इररिलेवेंट थे हम। सर, इस सारे तनाजुर में भारत का किरदार जो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी नेगेटिव है, प्रोपेगेंडा करने वाला था, वो आज मुसलसल नाकामी और ख़तरात में धंसता जा रहा है। प्रॉक्सी नेटवर्क जो वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में चलाता है, या बांग्लादेश में हसीना वाजिद के ज़रिए जो चला रहा था, वो तबाह होता दिखाई दे रहा है। इसको आप भारत के मुस्तकबिल के लिहाज से कैसे देखते हैं? ये है कि भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रीजन में मुकर्रर कर दिया गया था, सॉरी, चाहे पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड हैड एग्रीड कि भाई इंडिया जो है ना इस खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और पाकिस्तान को उसके सामने बाकायदा आदाब बजा लाना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो हमारे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो अब अमेरिका को प्यारे हो गए हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अब इंडिया इज लाइक कोई साइकिल का पहिया है ना, उसका एक जो बीच में हब होता है, इंडिया इज लाइक दैट। बाकी सारे मुल्क जो हैं, भूटान, सिक्किम वगैरह वगैरह, सारे वो तारे हैं, स्पोक्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं इसके साथ, ताकि इंडिया हब है वो चलेगा तो सब चलेंगे, इंडिया रुकेगा तो सब रुक जाएंगे। इंडिया का हाल आपने देख लिया भी क्या हो रहा है उनके साथ। ये लेकिन सर, ये बबल बर्स्ट नहीं हो गया? इंडिया का मसला ये है ना कि हम जो कोई कह रहे हैं ना, इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है ना, इंडिया इज नाउ फेसिंग अ वेरी सीरियस identity crisis. Very, very serious identity crisis within and outside. What is India? आप बताइए मुझे. Is it a Hindu state? No. Hindus are in minority. Is it a secular state? No. Is it a shining India? No. Poverty, आप देख लें वहां पे. इंडिया है क्या इस वक्त, अभी बताइए ना मुझे. तो इंडिया में आप राज देख लें वहां पे, जो वो जिस सेकुलरिज्म की वो बात करता था, जिस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की, तो वो भी कहीं भी प्रैक्टिस नहीं हो रहे अब। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया है क्या इस वक्त, मुझे बताइए। पाकिस्तान के बारे में सब कहते हैं इस्लामी मुल्क है, इस्लामी एटमी मुल्क है, कहते हैं ना लोग सारी दुनिया। ना अब इंडिया एक एक्सट्रीमिस्ट रह चुका है, बन चुका है। आप देख, इंडिया वो कह रहे थे ना बहुत बड़ी ये डेमोक्रेसी है जी, बड़ी, वो कहते हैं। आप वहां पे जो जुल्म हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, उसको डेमोक्रेटिक जो उनका फेस था वो भी खत्म उतर गया, वो भी उनका मलमा उतर गया इनका भी। हम सारी बात करते हैं। मैं लेट मी गिव यू अनदर आइडिया। जो सदर्न इंडिया है ना, साउथ इंडिया, जो टर्वेडियंस हैं, दे हेट द नॉर्दर्न इंडियंस एंड they're ready to break away from the rest of the, जो है ना ये जो पागल लोगों का मुल्क बनाया हुआ उन्होंने, जो हिंदुत्व और वगैरह वगैरह का। So things are India, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जैसे लेवल, इंडिया ने
अपने आप को समझ लिया था ना, एंड वाज कंडक्टिंग इटसेल्फ लाइक दैट, और ही वाज ट्रीटिंग पाकिस्तान लाइक दिस, कि पाकिस्तान को हम ये उड़ा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। तो अब इंडिया इज इन हॉट Reality is वाटर्स, now बिल्कुल sinking सही। in. सर, उस्मान हादी जैसे नौजवान तालिब इल्म रहनुमाओं के कत्ल के बाद जो अवामी गुस्सा बांग्लादेश में नजर आ रहा है, क्या ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लो बैक नहीं, खास करके अगर बांग्लादेश मुस्तकबिल में भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर महदूद या बंद कर देता है, तो क्या ये भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं बन सकता? भारत को यही करो ना, व्हाई डिड दे किल, मतलब उसको क्यों शहीद किया इन लोगों ने? Because he was the new face of Bangladesh, the real face of Bangladesh, not new but the real face of Bangladesh. Bangladesh is the greatest Muslim country, और Bangladeshis were the leading, freedom fighters in this region. बाकी जो हम पाकिस्तान हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, we all talk a lot about Pakistan, but we forget that बंगालियों ने सबसे पहले अपने आप को हिंदू से लड़के वेस्ट बंगाल से लड़ा कराया था, बिकॉज दे न्यू कि वेस्ट बंगाल के साथ रह के इनकी हालात ठीक नहीं होगी। ये साजिद दौला की क़यादत में इन्होंने अंग्रेजों से पहले लड़ाई लड़ी है। बाकी सारे ये पंजाब वगैरह तो हम शोर में जाते रहते हैं ना शौक से। सो बांग्लादेशीज के बारे में यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई दे नो एंड दे आर वेरी क्लियर इन दिस माइंड कि भाई इंडिया कभी बांग्लादेश का दोस्त नहीं हो सकता, जिस तरह पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, बांग्लादेश का दोस्त नहीं हो सकता। अब दोस्त नहीं होगा तो क्या होगा? जिस तरह उस बच्चे को उन्होंने शहीद किया है, बिल्कुल उनका ख्याल ये है कि भाई ये सब कुछ इससे उलट-पलट हो जाएगा ना। बांग्लादेश का जो रियल फेस सामने आ रहा है ना, एक यंग वाइब्रेंट जो ना राइटेस्ट माइंडेड जो लोग हैं, जी, those who understand they have suffered from the Hindus so much कि आपको मुझे इसका अंदाजा नहीं है। उनकी जो सफरिंग है एट द हैंड्स ऑफ 1970 तक, मैं आपको खुद अपना पर्सनली बता रहा हूँ, 1970 तक जो बांग्लादेशी बेचारे किसान काम करते थे, उनके पैसे जो उनके जो मालिक थे वो कलकत्ता में बैठे हुए थे। बिल्कुल। This I'm talking 1970, नवंबर 1970। तो नो डाउट ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा ब्लो बैक है अभी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।